Question number 4th. Prove that the function f of x equals to x power n is continuous at x equals to n where n is positive integer. हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू n के ऊपर। फंक्शन है हमारा x की पावर n। अब x अगर n की इक्वल है तो जहाँ पे लिख देंगे f ऑफ n n की पावर n। अब लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, n को, फंक्शन ऑफ x। तो f ऑफ x हमारा है x की पावर n, तो जहाँ पे लिख देते हैं x अगर n को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे n, तो n की पावर n। तो हमारा फंक्शन और हमारी लिमिट दोनों इक्वल आए हैं। f ऑफ n इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू n, फंक्शन ऑफ x किसकी इक्वल आया है, n की पावर n। इट मीन्स देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू n के ऊपर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। बिल्कुल इजी था। फंक्शन गिवन था, पॉइंट गिवन था, फंक्शन को चेक करा, फिर लिमिट को चेक करा, दोनों वैल्यू सेम आई तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equals to x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1, continues at x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2। तो हमें जहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स के लिए हमें फंक्शन गिवन है, चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन हमारा क्या होएगा, 0। अब इन्होंने बोला कि x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमें फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0 कब होएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल्स टू x। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हमारा f ऑफ x की इक्वल आया है, x की वैल्यू क्या है, 0, तो f ऑफ 0 किसकी इक्वल आ गया, 0 के। अब हम इसकी चेक करेंगे लिमिट। तो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x हमारा क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x हमारा x है, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे आ गया 0। तो फंक्शन और उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन ऑफ x दोनों इक्वल आए हैं। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। अब हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। तो एट x इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये वाला फंक्शन। तो फंक्शन हमारा आ गया f ऑफ x के इक्वल, x की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। अब हम जहाँ पे दो लिमिट्स चेक करेंगे, जब भी वैल्यू इक्वल्स टू के होती है, कोई भी वैल्यू x की इक्वल्स टू में होती है, तो उसके लिए LHL और RHL लिमिट दोनों चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, थर्ड क्वेश्चन के डी पार्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोच करेगा 1 माइनस, मीन्स x की जो वैल्यू है, मीन्स कि अगर 1 जहाँ पे है तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है, बट 1 से वैल्यू बिल्कुल ही छोटी है, बट वो 1 के क्लोज्ड है। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x लिखेंगे, जहाँ पे फंक्शन हमारा है x, तो आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और फंक्शन x है, x की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1, तो पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 है तो आ गया 1। तो ये दोनों वैल्यू सेम आई है। अब हम चेक कर लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 के बिल्कुल पास होएगी वैल्यू। तो जहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो उसके लिए फंक्शन चूज़ करेंगे f ऑफ x। अब जहाँ पे फंक्शन जो चूज़ करना है वो हमें ध्यान में रखना है। फंक्शन कैसे चूज़ करेंगे,
x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारा होगा 5। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस तो 5। अब हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू आ गई 5। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल हैं बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो जहाँ पे लिख देते हैं f of 1 equals to LHL but not equals to right hand limit, तो function is not continuous। अब हम चेक कर लेंगे थर्ड के लिए x की वैल्यू 2 के लिए। तो x की वैल्यू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। फंक्शन हमारा होगा x की वैल्यू 2 के लिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है हमारा 5। कोई वेरिएबल्स नहीं है तो जहाँ पे f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। अब लिमिट चेक करेंगे x अप्रोचेस टू 2 के लिए f ऑफ x। फंक्शन हमारा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन है 5, वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू आ गई 5। तो f ऑफ 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दोनों इक्वल आई हैं। तो किसकी इक्वल आई हैं 5 के, वो भी लिख देते हैं। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट कॉन्टीन्यूस आया था, यहाँ पे आ गया फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें फंक्शन गिवन था, चेक करना था इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमें देखना पड़ता है जो भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग की कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे। x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू लेस देन 1 होएगी तो ये वाला फंक्शन चूज़ करा। x की वैल्यू 0 पुट करी, लिमिट चेक करी, दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन कॉन्टीन्यूस। सेकेंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 के लिए पुट करी तो x 1 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो जहाँ पे वैल्यू पुट करी ये आ गया। अब हम दो लिमिट चेक करेंगे LHL और RHL। तो LHL लिमिट चेक करने के लिए हमने 1 माइनस में आता होता है, माइनस में है तो फंक्शन x होगा तो ये भी हमारा 1 आ गया। फिर RHL के लिए फंक्शन 1 प्लस है तो मीन्स के 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन आ गया। अब हमारी LHL और f ऑफ 1 तो सेम आ गए हैं बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, फंक्शन ब्रेक हो गया है। क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो गया वहीं पे वो नॉट कॉन्टीन्यूस बन जाता है। फिर अगला हमने x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करा। 2 के लिए फंक्शन ये वाला हो गया क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। वैल्यू पुट करी, फिर लिमिट चेक करी, दोनों सेम आगे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।